बात करते हैं चुनाव की। तो मध्य प्रदेश में आज नगरीय निकाय चुनाव की वोटिंग जारी है। 13 नगर परिषद और 6 नगर पालिकाओं में फिलहाल मतदान हो रहा है। सुबह 7 बजे से मतदान शुरू हुआ, शाम 5 बजे तक वोट डाले जाएंगे। गुना, बड़वानी, अनूपपुर, धार और खंडवा में मतदान जारी है। कुल मिलाकर आपको बता दें कि 1144 प्रत्याशी पार्षद पद के लिए चुनावी मैदान में है। कुल मिलाकर 5,07,308 मतदाता आज वोट डालने के लिए मतदान केंद्र पहुंचेंगे। तो इन चुनावों का परिणाम 23 जनवरी को घोषित होगा। 13 नगर परिषद और 6 नगर पालिकाओं में फिलहाल मतदान जारी है। तो गुना, बड़वानी, अनूपपुर, धार और खंडवा में फिलहाल मतदान जारी है। 1144 प्रत्याशियों के लिए मतदान किया जा रहा है। बता दें कि पार्षद पद के लिए ये चुनाव चल रहे हैं। 13 नगर परिषद और 6 नगर पालिकाओं में सुबह 7 बजे से मतदान शुरू हो गया था। शाम 5 बजे तक वोट डाले जाएंगे। बता दें कि इस चुनाव के लिए भी दोनों ही पार्टियों के दिग्गजों ने काफी मेहनत की है। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने भी इस दौरान चुनावी प्रचार किया, बीजेपी प्रत्याशी के लिए माहौल बनाया। 13 नगर परिषदों और 6 नगर पालिकाओं में आज सुबह 7 बजे से ही मतदान शुरू हुआ, जो शाम 5 बजे तक चलेगा। 5 लाख से ज्यादा मतदाता आज वोट डालने पहुंचेंगे और 23 जनवरी को इस चुनाव के परिणाम सामने होंगे। तो बताया जा रहा है कि मतदान के लिए 720 केंद्र बनाए गए हैं। सुबह 7 बजे से शाम 5 बजे तक यहां मतदान होगा। प्रिय मतदाता बहनों और भाइयों, 19 नगरीय निकायों में 20 जनवरी को मतदान है। लोकतंत्र में वोट डालना, मतदान करना हमारा पवित्र कर्तव्य है। कृपया करके सभी काम छोड़कर 20 जनवरी को पहले मतदान कीजिए ताकि लोकतंत्र विजयी हो सके। बहुत बहुत धन्यवाद। प्रिय तो जैसे आपने सुना, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान कह रहे थे कि आज 20 तारीख को लोग बड़ी संख्या में मतदान केंद्र पहुंचे, वोट करें। कुछ ऐसी ही तस्वीरें आज सुबह 7 बजे से नजर भी आ रही हैं। 13 नगर परिषदों, 6 नगर पालिकाओं में वोट डाले जा रहे हैं। सुबह 7 बजे से ही लोग मतदान केंद्र पहुंच रहे हैं। कुल मिलाकर 720 केंद्र बनाए गए हैं, जहां पहुंचकर मतदाता अपने मत का दान कर सकता है। तो बता दें कि 19 नगरीय निकायों में वोटिंग शुरू हो चुकी है। शाम 5 बजे तक वोट डाले जाएंगे। मालवा निमाड़ पर खास नजर रहेगी क्योंकि इसी साल विधानसभा चुनाव भी है और ऐसे में नगरीय निकाय चुनाव के नतीजे काफी कुछ समीकरणों को बताएंगे। चलिए, इस खबर पर हमारे साथ संवाददाता दीपक लाइव जुड़ गए, उनका रुख कर लेते हैं। दीपक, जिस तरह से हमने देखा कि आज सुबह 7 बजे से ही मतदाता मतदान केंद्रों पर नजर आ रहे हैं, लोग बढ़ चढ़कर इस मतदान में हिस्सा ले रहे हैं। काफी महत्वपूर्ण इस बार नगरीय निकाय चुनाव है मालवा निमाड़ में, क्योंकि आने वाले विधानसभा चुनाव के लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण साबित होंगे। बिल्कुल शुभांगी, आपने सही कहा कि इस नगरीय निकाय चुनाव को एक तरह से जो है वो विधानसभा का सेमीफाइनल कहा जा सकता है। और पूरे प्रदेश में जिस तरह से 19 नगरीय निकायों में चुनाव है, उनमें से सबसे ज्यादा धार जिले में ही 9 नगरीय निकाय क्षेत्रों में आज ये मतदान होने जा रहा है। 9 में से 3 नगर पालिकाएं और 6 नगर परिषद के लिए है। और भारतीय जनता पार्टी ने इसे बहुत बड़ा प्रतिष्ठा का प्रश्न बना लिया है। उससे समझा जा सकता है कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान खुद प्रचार अभियान में जो है वो धार, मनावर, पीथमपुर पहुंचे थे। और धार और पीथमपुर में भारी गुटबाजी के चलते प्रदेश सरकार के 4 मंत्रियों को यहां जिम्मेदारी दी गई थी कि वो पिछले 4 दिनों से चारों मंत्री गली गली घूम के मतदाताओं से वोट की अपील कर रहे थे, कार्यकर्ताओं में समन्वय बनाने की कोशिश कर रहे थे। तो इस लिहाज से देखा जाए तो बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि मालवा निमाड़ में पिछले विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी का जो प्रदर्शन रहा था वो काफी कमजोर रहा था। तो इस बार कहीं कोई चूक नहीं रहने देना चाहती पार्टी, और इसीलिए नगरीय निकाय में
पूरी ताकत झोंक रही है। आप देख सकते हैं कि मैं इस समय हूं धार के पुराने नगर पालिका भवन में, जहां पर जो है वो 5 मतदान केंद्र बने हैं। ये सभी मतदान केंद्र जो है वो संवेदनशील मतदान केंद्रों की श्रेणी में आते हैं। सुबह 7 बजे से यहाँ पर जो है वो मतदान शुरू हुआ। कोहरा होने की वजह से, ज्यादा ठंड होने की वजह से लोग ज्यादा संख्या में सुबह नहीं पहुंचे मतदान केंद्रों पर, इक्का दुक्का पहुंचे थे। पर अभी 9 बजे बाद जैसे जैसे धूप निकलती जा रही है, मतदाताओं की संख्या जो है वो मतदान केंद्रों की तरफ बढ़ती जा रही है। तो आप देख सकते हैं कि पूरे जिले भर में धार सहित धार, पीथमपुर, राजगढ़, कुक्षी, डही सहित पूरे 9 नगरीय निकाय में जो है वो सुबह 7 बजे से मतदान शुरू हो गया है और अभी तक कहीं किसी तरह की कोई अप्रिय घटना की कोई जानकारी नहीं है। शांतिपूर्ण मतदान जारी है और इसको लेकर जो है वो सुरक्षा के कड़े प्रबंध किए गए। शिवांगी। बिल्कुल दीपक, आप बने रहिए हमारे साथ। गुना से संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं। पंकज, जिस तरह से हमने देखा कि गुना में भी काफी रस्साकशी हुई थी टिकट को लेकर, और ऐसे में आज बड़ा दिन है, मतदान का दिन है, क्या कुछ तस्वीरें आप देख पा रहे हैं? बिल्कुल शुभांगी, मैं आपको बता दूं कि ये गुना जिले का राधोगढ़ विधानसभा है। यहाँ नगर पालिका चुनाव है। 24 वार्डों में यहाँ चुनाव होना है और करीबन 76 जो कैंडिडेट है वो अपना भाग्य आजमा रहे हैं। अगर पिछला रिकॉर्ड अगर देखा जाए तो पिछले 30 साल से यहाँ एक तरह से कांग्रेस काबिज है, दिग्विजय सिंह का ये गढ़ है। इस बार कहा जा रहा है कि मतदाता बहुत साइलेंट है और बीजेपी ने अब की बार पूरा जोर लगा दिया है। यहाँ तक दोनों ही पार्टियों की बात की जाए तो दोनों ही पार्टियां पूरा अपना जोर लगा रही है, मगर मतदाता जो है वो अभी कुछ नहीं बता रहा है कि आखिर स्थिति क्या है। हम आपको दिखा सकते हैं, पीछे देखिए लगातार पोलिंग केंद्र है। यहाँ पर धीमी गति से मतदान चल रहा है। मतदान का जो प्रतिशत है वो कहीं ना कहीं धीमा है, क्योंकि एक तरह से जो ठंड का माहौल है, सुबह कोहरा था और अब धीरे धीरे धूप निकल रही है, मगर अभी जो है मतदान धीरे चल रहा है। पुलिस की अगर बात की जाए, पुख्ता प्रबंध जो है यहाँ किए गए हैं, सुरक्षा के पुख्ता प्रबंध है और एक तरह से कोई भी अप्रिय घटना यहाँ अभी नहीं हुई है। सिर्फ जो वोटर है वो धीरे से आ रहा है और आकर अपना वोट डालकर जा रहा है, मगर यहाँ से रुझान अभी कुछ क्लियर नहीं हुए हैं। बिल्कुल पंकज, जिस तरह से आपने जिक्र किया, तस्वीरों में हम भी देख पा रहे हैं कि फिलहाल मतदान केंद्र खाली नजर आ रहे हैं, लेकिन उम्मीद यही की जा सकती है कि जैसे जैसे दिन ढलेगा मतदाता भी वहां पहुंचेंगे। फिलहाल आप दोनों का बहुत धन्यवाद तमाम बातचीत के लिए। तो देखिए